नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बंगलुरु के कैफ़े में हुए बम विस्फोट से एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों में अधिक कड़ाई की ज़रूरत रेखांकित हुई है। हालांकि घटना के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और उसने दोषी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। गनीमत थी कि विस्फोटक हल्की तीव्रता का था और उसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसमें 10 लोग घायल हो गए। पता चला है कि शुक्रवार की दोपहर एक युवक बैग लेकर कैफ़े में घुसा और कुछ भोजन का आदेश देने के बाद बैग वहीं छोड़कर चला गया। उसके कुछ देर बाद ही धमाका हो गया। सीसीटीवी कैमरे में उस युवक की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस अभी इस घटना को आतंकवादी साजिश मानने से इनकार कर रही है। गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि पुलिस इस विस्फोट का अध्ययन करीब 14 महीने पहले मंगलुरु में इसी तरह एक प्रेशर कुकर में हुए विस्फोट से जोड़कर करने का प्रयास कर रही है, मगर यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि अगर इस विस्फोट के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ नहीं है, तो आखिर वहाँ किस तरह के अपराधी संगठन सक्रिय हैं जो बंगलुरु में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरा। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और वहाँ अनेक देशी विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुख्यालय और शैक्षणिक संस्थान भी है। किसी व्यावसायिक शहर में इस तरह विस्फोट की घटनाओं से वहाँ के कारोबारियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। खासकर विदेशी कंपनियां ऐसी असुरक्षित जगहों पर अपना कारोबार चलाना ठीक नहीं मानती। इसलिए भी कर्नाटक सरकार के लिए यह विस्फोट एक चुनौती की तरह हुआ है। स्वाभाविक ही इस घटना के बाद बंगलुरु की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर अब सुरक्षा की दृष्टि से जांच के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। थैले आदि की विशेष रूप से जांच की जाती है। इस तरह ऐसी जगहों पर बैग वगैरह में विस्फोटक छिपाकर ले जाना और अपनी साजिशों को अंजाम देना अपराधियों के लिए आसान नहीं होता है। मगर जिस कैफ़े में विस्फोट हुआ वह एक छोटी सी जगह है, इसलिए वहाँ जांच के ऐसे उपकरण इस्तेमाल नहीं होते रहे होंगे। शहरों में ऐसी अनेक छोटी छोटी जगहें होती हैं जिनमें 20-50 लोगों के बैठने और नाश्ता भोजन आदि की व्यवस्था होती है। ऐसी जगहों पर प्रायः मशीनों से लोगों और चीज़ों की
जांच के इंतजाम नहीं किए जाते। उसी का फ़ायदा बंगलुरु विस्फोट के अपराधी ने उठाया। स्टॉप।